Hello everyone, dear students. Welcome to our online classes once again. Today I have taken the chapter 4 of our moments text, that is in the kingdom of fools. In this chapter we are going to read about such fools, or we could say the king along with his minister, what kind of fools they were and how it led to destruction of themselves and their kingdom too. Okay, so let's start with this chapter in the kingdom of fools, and it's written by A.K. Ramanujan. Okay, let's start. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? सो ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड कि जो फूल्स होते हैं या जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो अपने आप को बहुत सुपर समझते हैं बट एक्चुअली दे आर फुलिश, और इस तरह के जो लोग होते हैं ये काफ़ी डेंजरस होते हैं। और इन लोगों को सिर्फ जो बहुत ही समझदार या वाइज पर्सन होता है वो ही मैनेज कर सकता है, क्योंकि किसी के कहने से ही किसी की बात मानते नहीं है, तो किसी ट्रिक से किसी तरीके से इनको मैनेज करना पड़ता है। ओके, नाउ हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में कौन कौन फूल्स है एंड व्हाट हैपन्स टू देम, और उनका एट लास्ट क्या नतीजा, क्या रिजल्ट होता है, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। यानी इन द किंगडम ऑफ फूल्स एक किंगडम था जहाँ का खुद राजा और उसके मिनिस्टर idiots means fools. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. Now these foolish people, they don't want to manage their kingdom as other kings generally do. Okay, why? वो ये चाहते थे कि हम दूसरे राजाओं को क्यों फॉलो करें, वो जिस तरह से अपने किंगडम को मैनेज करते हैं हम किसी और अलग तरीका कुछ नया करें अपना किंगडम मैनेज करने के लिए। सो व्हाट दे डिसाइडेड चेंज इन नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में करने की डिसाइड की। नाउ हाउ? दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क and go to bed as soon as the sun came up. It means उन्होंने क्या ऑर्डर किया, पूरे राज्य में, ये पूरे किंगडम में लोगों को ये ऑर्डर दे दिया कि रात को तो सभी जगेंगे, चाहे उनको खेतों में काम करना हो, फील्ड्स में, या फिर अपनी शॉप्स ओपन करनी हो, या जो भी काम करना हो, चाहे उनके बिजनेस से रिलेटेड हो या डेली रूटीन से रिलेटेड। मीन्स जो काम हम पूरे दिन में करते हैं वो उनको रात में करना है, और जैसे ही सनराइज़ होता है, सुबह होती है, सब अपने अपने घरों में जाकर सो जाएंगे। ओके, सो इन दिस वे दे स्टार्टेड मैनेजिंग देयर किंगडम। नाउ एनीवन who disobeyed would be punished with death. अब जो भी इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है उसको एग्जीक्यूट यानी उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती थी। तो अब क्या होता था, इस डर से कोई कुछ बोलता नहीं था, जैसा कहा वैसा करते थे लोग। रात को तो जागते थे, जो भी उनका बिजनेस है, खेतों में काम करना, शॉप्स चलाना वगैरह, वो सारा रात को, इवन जो और सारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो भी सारी रात को, और सुबह होते ही सबको सो जाना है। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। ठीक है, मौत के डर से, मौत की सज़ा के डर से लोग ये करने लगे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, यानी ये जो राजा और मिनिस्टर है ये बड़े खुश हो रहे थे कि हमको हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमने जो सोचा था रात को दिन में बदलना, दिन को रात में बदलना, वो सक्सेसफुली अच्छे से चल रहा है। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। तो एक दिन एक गुरु अपने एक चेले के साथ उस सिटी में आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, but there was no one about.
So when they entered the city, they saw that the city was quite beautiful. But during the daytime, they could see not a single person over there. Okay, everyone was asleep because they were ordered to sleep during day. सो नॉट अ माउस स्टीयरिंग, मतलब एक चूहा तक वहाँ घूमते हुए नहीं दिखा उनको. मीन्स ड्यूरिंग डे टाइम एवरीथिंग वॉज साइलेंट ओवर देयर. ऑल ऑफ देम हैड गॉन टू स्लीप. सो everyone was asleep. Now even the cattle had been taught to sleep by day. cattle यानी जो गाय वगैरह जो कैटल्स होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, इन सबको भी सिखा दिया गया था. तो ये भी रात को जगती थी और दिन को सोते थे. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड दैम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. Now these two strangers, the Guru and his disciple, were shocked. Amazed here means shocked to see. When what? They saw that there was no one there in the city and wandered. Wandered means to roam here and there. इधर उधर घूमना. तो पूरे गांव में वो घूम गए. शाम होते होते उन्होंने क्या देखा? जैसे ही शाम होने लगी पूरा गांव धीरे धीरे सब जगने लग गए. एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने रात को अपने अपने बिजनेस में सारे इन्वॉल्व हो गए. नाउ दिस टू मैन वर हंग्री, ये दोनों बहुत भूखे थे. नाउ डेट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज. अब जब सारी शॉप्स खुल गई तो वो ग्रॉसरीज यानी जो खाने पीने का किराने का जो भी सामान है वो खरीदने एक शॉप पे जाते हैं. टू देयर एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट मीन्स they were surprised, shocked to see they found that everything cost the same. यानी हर एक चीज़ का सेम रेट है. ठीक है, यानी जो चीज़ जिस रेट में, चाहे वो फ्रूट्स हो, राइस हो, घी हो, ऑयल हो, एवरीथिंग कॉस्ट द सेम फॉर अ kg. अ सिंगल डुडू, डुडू इज़ द अमाउंट. ओके, तो whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a डुडू. यानी अगर वो चावल खरीदे तो भी वही प्राइस है और केले खरीदे तो उसका भी सेम प्राइस है. इट कॉस्ट अ डुडू. ओके, सो नाउ व्हेन दे सॉ दिस थिंग द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. When the Guru and saw this thing कि हर एक चीज़ का एक ही प्राइस है तो वो बहुत खुश हुए. Delighted means happy. They had never heard of anything like this. उन्होंने ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा था ना सुना था. They could buy all the food they wanted for a rupee. यानी 1 रुपये में वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं. Because everything cost the same. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. तो फिर उन्होंने खाना बनाया, खा लिया. फिर गुरु ने जब ये किंगडम की कंडीशन देखी तो उनको एहसास हुआ कि यहाँ पर रुकना, टू स्टे देयर इज़ नॉट अ गुड आइडिया. ऐसी जगहों पर ज़्यादा देर रुकना उनके लिए खतरा होगा क्योंकि ये सारा बेवकूफ़ों का किंगडम है. इट इज़ किंगडम ऑफ फूल्स, सो इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर. देर इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल. तो गुरु ने कहा ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, ये बेवकूफ़ों की किंगडम है, तो हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए. इस तरह से उन्होंने अपने डिसाइपल को कहा. बट द डिसाइपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस. Everything was cheap here. All he wanted was good cheap food. लेकिन जो डिसाइपल था, जो चेला था, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था. Why? Because he thought that everything was cheap here. यहाँ पर सब कुछ कितना सस्ता है, खाने पीने का वगैरह. तो all he wanted was good cheap food. और उसको एक चीज़ सबसे अच्छी ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्या, कि खाना बहुत सस्ता था. ठीक है, वेरी चीप और अच्छा भी, गुड भी है और चीप भी है, सस्ता भी है फूड. तो ही डोंट वांट टू लीव दैट प्लेस. द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग
and you can't tell what they will do to you next. तो जो गुरु है उस चेले को समझाते हैं कि ये सारे लोग बेवकूफ़ हैं, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और इनका जो ये प्रोजेक्ट है, रात को सोना, रात को जगना, दिन को सोना और हर एक चीज़ का एक ही प्राइज़ होना, तो ये जो प्रोजेक्ट है इनका, ये ज़्यादा लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं होगा. एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बेवकूफ़ हमारे साथ उनका अगला कदम क्या होगा, तो हमारे लिए तो यहाँ रुकना डेंजरस है. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन ये जो चेला था, डिसाइपल था, ये तो गुरु की बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसको तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था. ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड ही लेफ्ट. तो गुरु फाइनली गेव अप का मतलब उन्होंने उसको समझाना छोड़ दिया और फिर ये कह दिया कि डू वॉट यू वॉन्ट, तुमको जो करना है करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से निकल जाते हैं. द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, बनानाज, घी, राइस, wheat, and grew fat like a straight-side secret bull. ओके, अब वो जो डिसाइपल था वो वहीं रुक गया. अब इतना सब कुछ चीप था, तो इतना अमाउंट उसके पास था, तो वो रोज़ बस खाता पूरे दिन, चाहे बनानास हो, घी हो, चावल हो, गेहूँ हो, और फिर खा खा के ही ग्रू फैट, जैसे बुल होता है ना, उतना मोटा वो हो गया. ओके, नाउ ही ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल. नाउ व्हाट हैपेंड, यू नो ना, बुल जिसको हम हिंदी में सांड कहते हैं ना, उसकी जैसा जो सड़कों पे घूमते रहते हैं और साइड में बैठे रहते हैं, दैट काइंड ऑफ, इतना मोटा हो गया था वो. नाउ आफ्टर हैपनिंग ऑल दिस थिंग, व्हाट हैपेंड वन डे, वन ब्राइट डे. ठीक है, ब्राइट डे यानी दिन का समय था अच्छा. अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. अब यहाँ पर चोरी दिन को होती थी, रात को नहीं. सो अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. तो एक बार एक चोर एक रिच मर्चेंट के हाउस में, बहुत पैसे वाला जो व्यापारी था, उसके घर में चोरी करने के लिए जाता है. ही मेड अ होल इन द वॉल and sneaked in, and he was carrying out his loot. So what happened, he made a hole in the wall. तो उसने दीवार में एक होल बनाया, ठीक है, और sneaked का मतलब साइलेंटली उस दीवार से अंदर जाता है. Now as he was carrying out his loot का मतलब doing the process of that, जैसे वो चोरी कर रहा था, the wall of the old house collapsed on his head. तो वो जो दीवार थी उस घर की, वो गिर जाती है उसके सिर पर. एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और अब वहीं का वहीं ऑन द स्पॉट मर जाता है. हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन्ड, योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम. नाउ हिज ब्रदर मीन्स जो चोर था उसका भाई, किंग के पास जाता है और कंप्लेन करता है कि योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, परस्यू मीन्स टू कंटिन्यू, और एंशियंट ट्रेड यानी एंशियंट यानी पुश्तैनी जो बिज़नेस है उनका, उसने ऐसे नहीं कहा कि चोरी कर रहा था, उसने कहा कि ये अपना वो ही खानदानी बिजनेस कर रहा था, यानी इनका खानदानी बिजनेस क्या है, चोरी करना. तो हियर ही सेज व्हेन ही वाज परस्यूइंग हिज एंशियंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो मर गया. तो इसका जिम्मेदार कौन है, द मर्चेंट. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. तो वो कहता है इसका जिम्मेदार तो ये मर्चेंट है, उसको मजबूत और स्ट्रॉन्ग दीवार बनवानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, यानी उस रॉन्ग डूअर को, यानी जिसने ये दीवार गलत बनवाई, उसको पनिश करना पड़ेगा. और कंपनसेट यानी जो भी मुआवजा है उसकी फैमिली को, यानी चोर की फैमिली को
देना पड़ेगा इसको, फॉर दिस इनजस्टिस, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है। द किंग सैड, नाउ द किंग वॉज फुल ओवर हियर, ही हैड नॉट हर्ड द कंप्लीट केस, उसने ये नहीं सुना कि वो वहाँ क्या करने गया था, चोरी कर, बस उसकी बात सुन ली एंड ही स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन ओवर इट। द किंग सैड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वॉज समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस। तो उसकी इस फरमाइश को, इस गुहार को सुनता है किंग और कहता है कि आप, तुम्हारे साथ जस्टिस होगी, ठीक है। एंड ही एट वंस समन्ड द ओनर, समन्ड का मतलब बुलाना, तो उसने जो ओनर था उस मकान का, उस ओनर को ये किंग बुलवाता है अपने कोर्ट में। ओके, यू कुड सी हियर। नाउ व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, द किंग क्वेश्चनड हिम, व्हाट्स योर नेम, सच एंड सच योर हाइनेस। तो वो मर्चेंट आता है, किंग उसको उसका नाम पूछता है, वो अपना नाम बताता है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। फिर किंग कहता है, क्या तुम उस वक्त घर पे थे जब ये आदमी जो मर चुका है, डेड मैन, वो तुम्हारे घर में बर्गल्ड यानी चोरी कर रहा था, लूट रहा था। ही सेज, येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। तो कहता है, यस, उसने दीवार में होल किया तो वॉल तो कमज़ोर थी जो उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। सो द किंग सेज, द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, यानी जो इंसान है वो अपना तो क्राइम है, वो जो उसने गलती की है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कि हाँ उसका भाई चोरी करने गया था। बट योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, लेकिन तुम्हारी दीवार ने उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, यानी चोरी से भी बड़ा क्राइम है किसी का मर्डर करना, तो तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। एंड वी हैव टू पनिश यू, और हमको तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. So this person says, Lord, I didn't put up the wall. तो मर्चेंट अपनी साइड लेकर वो बोलता है, अपने फेवर में किंग को समझाता है कि ये दीवार मैंने तो नहीं बनाई, ये उसकी गलती है जिसने इस दीवार को बनाया। He didn't build it right, उसने इस दीवार को सही तरीके से नहीं बनाया, तो आपको उसको पनिश करना चाहिए, ना कि मुझे। तो किंग सेज, हु इज़ दैट, कौन है वो। तो माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। तो मर्चेंट कहता है कि ये दीवार तो मेरे फादर के समय की बनवाई हुई है, और मुझे वो आदमी पता है वो कहाँ रहता है, वो यहाँ पास में ही, यानी नियर बाय यानी यहाँ पास में ही रहता है, और अब वो बूढ़ा हो चुका है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फूट। किंग अपने सोल्जर्स को भेजता है उस ब्रिकलेयर को, जो दीवार जिसने बनाई, उसको लाने के लिए। फिर वो सोल्जर्स उसके हाथ और पैर बांधकर उसको कोर्ट में लेकर आते हैं। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। तो वो पूछता है कि तुमने ही उसके फादर के समय में उसके मकान की दीवार बनाई थी। तो वो कहता है, यस माय लॉर्ड। अब ये तो पता नहीं इसको कि इसको क्यों बुलाया, ये तो अनजान था, तो इसने तो अपनी बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ सर, ये दीवार मैंने ही बनाई। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस डेट यू बिल्ड, इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। तो कहता है, किस तरह की दीवार तुमने बनाई है जो एक इंसान के ऊपर गिर गई, पुअर मैन, एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने एक पर्सन का मर्डर किया है, और इसके लिए हमको तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, एंड पुट टू डेथ। Now before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. तो इसके पहले कि किंग ऑर्डर दे,
कि इसको सूली पे चढ़ाया जाए या मौत की सज़ा दी जाए। जो ब्रिकलेयर था वो अपने फेवर में बोलता है, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि मेरी भी बात सुनो, मैं भी अपने फेवर में कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है, इट्स ट्रू डेट आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि ये दीवार मैंने बनाई, एंड इट वॉज नो गुड, बट डेट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन इसका रीज़न ये है कि जब मैं वो दीवार बना रहा था तब मेरा दिमाग वहाँ पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. So you must get that dancing girl. I know where she lives. तो ये कहता है, आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की, जो बार बार उस रास्ते से आ रही थी और जा रही थी स्ट्रीट ऑल डे, और उसने अपने पैरों में पायल पहन रखी थी, जिंगलिंग यानी बजना, जो बार बार उसकी आवाज़, उसके छमछम की आवाज़ की वजह से मैं अपनी आँखें और अपना दिमाग अपने काम पर नहीं लगा पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। तो आपको उस गर्ल को बुलाना चाहिए और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स। तो किंग कहता है कि हाँ, ये तुम्हारा कहना भी सही है। अब ये जो केस है, डीपन्स का मतलब और सीरियस हो जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़। तो किंग कहता है कि हमको इसकी बात को भी सोचना चाहिए, इसकी बात पर भी। इतना इजी नहीं है किसी भी केस को जज करना, और ये केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत उलझा हुआ है। तो उस डांसर को बुलाया जाए जहाँ पर भी वो है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम टैम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो जो डांसिंग गर्ल है वो तब बूढ़ी हो चुकी थी, तो ट्रैम्बलिंग यानी उसके हाथ पैर तो काँप रहे हैं, बूढ़ी है वो, इसलिए कोर्ट में बुलाया जाता है उसको। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो the king asked her कि क्या तुम जब ये दीवार बना रहा था तो तुम उस सड़क से बार बार आ रही थी और जा रही थी, और क्या तुमने इसको देखा? तो वो एक्सेप्ट करती है, येस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो कहते मुझे याद है बहुत अच्छे से कि ये आदमी वहाँ ब्रिक बना रहा था और मैं वहाँ से वॉल बना रहा था, और मैं किसी रीज़न से वहाँ से बार बार आ रही थी और जा रही थी। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। तो कहता है फिर क्या तुमने उस रास्ते से बार बार आ रही थी, जा रही थी, और तुमने पैरों में जो पायल पहन रखी थी वो जिंगलिंग यानी बार बार आवाज़ कर रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, यानी उस समय तुम यंग थी और तुमको देखकर तुम्हारे पायल की आवाज़ की वजह से ये आदमी डिस्ट्रैक्ट का मतलब अपने काम से ध्यान हट गया उसका, और इस रीज़न से उसने बैड वॉल यानी बहुत ही ख़राब दीवार बनाई। और क्या हुआ उसका? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और वो दीवार उस पुअर बर्गलर पर गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट यानी बेकसूर शरीफ इंसान को मारा है, एंड यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और इसके लिए तुमको पनिश किया जाएगा। शी थॉट फॉर अ मिनट, कुछ देर के लिए वो सोचती है, फिर वो अपना फेवर रखती है। माई लॉर्ड वेट, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब वो किंग ऑर्डर दे पनिशमेंट का, इसके पहले वो कहती है कि मुझे पता है कि मैं बार बार उस सड़क से क्यों आ रही थी और जा रही थी। आई हैव गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने एक सोनार को सोना दिया था कुछ मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंडल, लेकिन वो जो सोनार था, वो जो गोल्ड स्मिथ था, वो बहुत आलसी था, लेजी था। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house
dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault. तो वो कहती है कि मैंने जिस गोल्डस्मिथ को गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी, तो वो मुझे सही टाइम पर ज्वेलरी नहीं बना के दी। वो रोज़ मुझे बुलाता था कि सुबह ले जाना, शाम को ले जाना। इस तरह से वो मुझे बार बार हम कहते हैं ना, बार बार चक्कर लगवा रहा था। तो ये मेरी गलती नहीं है, इट वॉज हिज फॉल्ट, डैम्ड गोल्डस्मिथ फॉल्ट। वो कहती है कि ये उस गोल्डस्मिथ की, उस सोनार की गलती है, जिसकी वजह से वो मुझे बार बार बुलाता था। उसने मेरी ज्वेलरी टाइम पर नहीं बनाई और मैं बार बार उस सड़क से आती जाती थी और ये मुझे बार बार मेरे पैरों की आवाज़ से, एंकलेट्स की आवाज़ से और मेरी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हुआ। तो इसमें किसकी गलती है? उस गोल्डस्मिथ की। ओके, नाउ यहाँ तक तो ये अब गोल्डस्मिथ आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद और कौन कौन फॉल्ट में आते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके।